नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो काफ़ी चर्चाओं में है, काफ़ी सुर्खियों में है। लगातार इस पर बयानबाजी होती आई है कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से। कांग्रेस का जहां तक ये कहना है कि यात्रा पूरी तरह से सफल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, तमाम राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, इसमें बाजी पलट सकती है यात्रा। वहीं भाजपा हमेशा से यही कहती आई कि इस यात्रा का कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इस यात्रा को भाजपा के बड़े बड़े नेता रोकने की कोशिश करते आए हैं, तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा रोक दी जाएगी। अब सवाल ये आता है कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों रोकी जाएगी? जब ये यात्रा इतनी सफल रही है तो इस यात्रा को रोकने की ज़रूरत क्या है? तो आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से लगातार तमाम तरह की टिप्पणियां पहले ही की जा रही थी, लेकिन अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने कोविड का हवाला देते हुए कहा है कि इस यात्रा को यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन में मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं, वहाँ की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो लचर हो चुकी हैं और ऐसा देखने में भी मिल रहा है कि पेशेंट जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में लोगों को लेता जा रहा है। तो अब आने वाले समय में क्या भारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? और हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि तमाम तरह के चुनावों के बीच कोरोना किस तरह बढ़ा था और उसका असर जब बाद में हमें देखने को मिला था, उसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। तो अब आने वाले वक्त में क्या ऐसा ही भारत में भी देखने को मिलेगा, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस यात्रा को यहीं पर रोक देना चाहिए, तो क्या वाकई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्हें इस यात्रा से ज़्यादा राहुल गांधी और बाकी तमाम कार्यकर्ता और भारत के लोगों की पड़ी है, या फिर ये भी एक चुनावी मुद्दा है? क्योंकि कांग्रेस जहां तक बार बार ये कहती आई है कि भाई ये यात्रा काफ़ी सक्सेसफुल रही है, और पीछे अगर हम पलट के देखें तो हम राजस्थान चले, जहां दौसा में सचिन पायलट के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में तमाम तरह के नारे नज़र आए थे, लोगों ने खासा प्यार दिया था, और वो जो भीड़ थी वो देखते ही देखते हज़ारों से कब लाखों में बदल गई थी, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो राजस्थान में यात्रा काफ़ी सफल रही है, और चूंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अपनी ज़मीन पर, यानी कि कांग्रेस जो ज़मीन पर थोड़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही थी, कार्यकर्ता जो हैं वो मायूस बीच में होते हुए नजर आ रहे थे, अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक नई जान फूंक दी है कांग्रेस के अंदर भारत जोड़ो यात्रा ने, और कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी, अभी हरियाणा में है। हरियाणा के बाद ये कुछ दिन का रेस्ट लेगी ये यात्रा, फिर जाएगी दिल्ली, फिर जाएगी यूपी, फिर जाएगी पंजाब। तो काफ़ी सारे राज्यों में जाने वाली है जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है तो ये चुनावी समीकरण जो है वो यात्रा बना सकती है। और जहां तक हम बात करें चुनावी विश्लेषकों की, तो उनका यही मानना है कि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें लगातार इजाफा कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस नहीं, माफ़ कीजिएगा, भाजपा की अगर बात करी जाए तो वो पप्पू कर जो है राहुल गांधी को बोलती थी, अब वो नज़र नहीं आ रहा है। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो भाजपा ने एक वक्त पे बुलंद कर दिया था, अब अगर बात करी जाए तो वो नारा भी धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एबीपी के अगर सी वोटर के सर्वे को माने तो लगातार तमिलनाडु में जहां उनकी जो पॉपुलैरिटी थी लगभग 59% थी और वो बाद में 64% हो गई, इस तरह के कुछ आंकड़े हैं जो शायद यहाँ मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा। और तो ये आंकड़े लगातार ये बताते हैं कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। जहां जहां वो अपनी इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं वहां लोकल मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं, और यही लोकल मुद्दे जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस की, यानी कि पार्टी की जीत में अहम किरदार साबित हो सकते हैं। वापस अगर हम आते हैं इस यात्रा की तरफ, तो जो रोकने के लिए कहा गया है कि भाई इस यात्रा को रोक दिया जाए, तो कांग्रेस इस पर क्या बताएगी, मतलब इस पर क्या बयान आएगा, फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये यात्रा में यही कहा जा रहा है कि सभी लोग सैनिटाइज़र से लेकर बाकी जो भी ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हम पिछले 2 सालों में, कोविड की जब 2 वेव्स आई थी उसमें हम लोगों ने फॉलो किया था, उसी तरह की गाइडलाइंस हम फिर से फॉलो करें और इस यात्रा को यही रोक दें। तो इस पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से क्या बयान आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर भाजपा के नज़रिए से देखें तो वो ये कतई नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी उस पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जिसको भाजपा हमेशा से रोकती आई है। क्योंकि
क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेता यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं भाई उनकी जो इमेज है वो दमदार नहीं है। जिस तरह मोदी जी अपनी इमेज को ब्रांड बनाते हैं, ग्रांड बताते हैं कि भाई बहुत बड़ी एक इमेज है मोदी जी की और पूरी वर्ल्ड वाइड है, दुनिया उन्हें फॉलो करती है, ट्विटर पर उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इस तरह का जो है वो बिग ब्रांड इमेज जो है वो राहुल गांधी को नहीं बताते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए वोट जोड़ो यात्रा में तब्दील हो सकती है और इस तरह की तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। क्या इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा वो समय के साथ जो है हमें ज़रूर पता चल जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर इतना ही। देखते रहिए, तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए। धन्यवाद। आप उनकी शुरुआत, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से सब घबराए हुए हैं, तब जो है सरकार घबराई हुई तो चाह रही कि किसी तरह ये रोके, ये उसका प्रयास है। जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुफरा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडोविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए।